सुनीता एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। आज उसे लड़के वाले देखने आने वाले थे। इस वजह से उसके पिता लल्लन सुबह से ही गाड़ी के पहिए की तरह घूम रहे थे। अरे इन पुराने चादरों को उठा दो, उसकी जगह वो नया वाला चादर बिछाओ जो मैं कल लाया था, और सोफे पर एक तिनका भी दिखा दो तुम लोगों की खैर नहीं। हाँ, मैं अभी देशी घी की मिठाइयाँ लेकर आता हूँ। क्या हुआ पापा, आप सुबह से इतना दौड़ धूप क्यों कर रहे हैं? लड़के वाले मुझे देखने वैसे भी शाम को आएंगे। भला इस गर्मी में कौन दोपहर को किसी के घर जाता है? सब तो सोकर आराम कर रहे होते हैं। मुझे पता है बेटी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी तरफ से कोई भी चूक हो। हम लड़की वाले हैं, शादी ब्याह के मामले में बड़ी फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। तुम अभी ये सब नहीं समझोगी, जब तुम्हारी भी बेटी होगी ना तब समझ में आएगा। खैर वो सब छोड़ो और जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। आज मेरी बेटी परी से भी सुंदर दिखनी चाहिए। शाम होते ही निरुपमा और महेश ने सुनीता के घर पर दस्तक दी। निरुपमा के ठाट बाट को देखकर लल्लन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो धीरे से अपनी पत्नी उषा से बोला, ये लोग तो बड़े घर के लगते हैं उषा। इतनी महंगी साड़ी और हीरो का हार तो अमीर घराने के लोग ही पहनते हैं। महेश भी कोट पहने बिल्कुल बड़ा बिजनेसमैन लग रहा है। पता नहीं उन्हें हमारी बेटी पसंद आएगी कि नहीं। शुभ शुभ बोलिए जी, आपको तो भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने आपकी बेटी के लिए इतने बड़े घर का रिश्ता भेजा है। अब यहाँ खड़े क्यों हैं? जाइए उनसे चाय नाश्ते के बारे में पूछिए। लल्लन घबराते हुए निरुपमा से बोलता है, आपने अभी तक कुछ लिया नहीं निरुपमा बहन। आपके लिए ही तो सब कुछ रखा है। ये देशी घी के लड्डू हमारे यहाँ के सबसे फेमस हलवाई सुक्खू लाल का है। निरुपमा जोर जोर से हंसते हुए बोली, लेंगे लेंगे भाई साहब, सब लेंगे, उसकी चिंता आप मत करिए। हम यहाँ लेने के लिए तो आए हैं, पहले लड़की को तो देख लें। उषा कमरे के अंदर से सुनीता को लेकर आती है। सुनीता की खूबसूरती को देखते ही महेश उस पर लट्टू हो जाता है और अपनी माँ निरुपमा से फुसफुसाते हुए बोलता है, माँ, ये लड़की नहीं साक्षात अप्सरा है माँ। मेरी तरफ से तो हाँ है। आप फटाफट शादी की डेट डिसाइड कीजिए। चुप कर महेश, पहले हम जिस काम के लिए आए हैं वो तो पूरा कर लेने दे। याद है ना, पिछली बार तेरी इसी हड़बड़ाहट के कारण वो दिल्ली वाला क्लाइंट छूट गया था। निरुपमा अपने बैग से एक कागज का टुकड़ा निकालकर लल्लन को देते हुए बोलती है, लीजिए भाई साहब, ये हमारी कुछ मांगे हैं, जिसे पूरा करते ही हम आपकी बेटी सुनीता को हंसी खुशी अपने घर की बहू बनाने को तैयार हैं। सच कहूँ तो हम बहुत किस्मत वाले हैं, जिसे सुनीता जैसी सुंदर और सुशील बहू मिलेगी। मांगे? कैसी मांगे निरुपमा बहन? निरुपमा जोर जोर से ठहाके लगाते हुए बोली, आप भी ना बहुत भोले हैं भाई साहब। सारे बाल पक गए लेकिन दुनियादारी नहीं समझी। अरे मैं दहेज की बात कर रही हूँ, दहेज की। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? हाँ, याद आया, डाउरी। लल्लन कांपते हुए हाथों से उस लिस्ट को पढ़ता है। एक फ्रीज, एक बुलेट गाड़ी, 2 सोने की सिकड़ी, 2 सोने की अंगूठी, एक सोने की घड़ी, 100 लोगों की एक शानदार पार्टी और 10 लाख रुपए कैश। इतना सब कुछ मैं कैसे अरेंज करूंगा निरुपमा बहन? क्या भाई साहब, कर दी ना छोटी बात। अरे लोग तो अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में करने के लिए घर बार तक बेच देते हैं। आप सुनीता के लिए इतना भी नहीं कर सकते? जरा सोचिए, अगर आज आपने अपना हाथ खींचा और किसी गरीब दुखियारे घर में सुनीता की शादी कर दी, तो आपकी फूल जैसी बेटी दिन रात चूल्हा चौकाई करती रहेगी और हमारे घर में आई तो 2-2 नौकरों पर अपना हुक्म चलाएगी। निरुपमा की बात लल्लन के दिल पर जाकर लगती है। उसने सुनीता की शादी में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और दहेज की सभी मांगों को पूरा करते हुए खूब धूमधाम से सुनीता की शादी महेश से करवाई। जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम पर रहेगा। तुम सदा सुहागन रहो और अपनी सासू माँ को भी अपनी माँ जैसा प्यार और सम्मान देना मत भूलना। सुनीता के गृह प्रवेश करते ही जब निरुपमा और महेश दहेज का सारा सामान अपने घर में फिट कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि वो लिस्ट में कूलर और पंखा लिखना तो भूल ही गए, इसलिए उन्हें ये दोनों नहीं मिला। ये देखकर महेश गुस्से से आंख बबूला हो जाता है। क्या माँ, आपसे एक काम ठीक से नहीं होता। अब बिना कूलर या पंखे के मैं इस चिलचिलाती हुई गर्मी में कैसे रहूंगा?
अरे कोई बात नहीं बेटा, जाकर सुनीता बहू से कह दे कि अपने बाप से एक कूलर और 2 पंखे भी मांग ले। इसमें इतना हाइपर होने की क्या बात है। महेश दौड़ते हुए सुनीता के पास जाता है और कड़कते हुए बोलता है, ए सुनीता, अपने पापा को फोन करके बोल दे, एक कूलर और 2 पंखे भी भेज दे। माँ गलती से लिस्ट में ये लिखना भूल गई थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? मेरे पापा ने पहले ही अपने जीवन भर की कमाई आपको सौंप दी है और आपकी मांगे पूरी करने के लिए घर तक गिरवी रख दिया। ऊपर से आप अब भी मुंह खोले हुए हैं। ए सुनीता, मेरे सामने ये सब इमोशनल ड्रामा मत कर। जितना बोला उतना कर, समझी क्या? नहीं तो क्या महेश? नहीं तो मैं तुझे अपने कमरे में सोने नहीं दूंगा। जाकर बाहर आंगन में सोना। महेश सुनीता को पकड़ उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल देता है। सुनीता बाहर बैठकर रोते बिलखते रहती है। ये मैं किन लालचियों के चंगुल में फंस गई भगवान। इन दोनों ने तो मुझे और मेरे परिवार को पूरा बर्बाद कर दिया है। सुनीता इस घनघोर गर्मी में आंगन में पड़ी रहती है। वहीं महेश और निरुपमा अपने अपने कमरे में एक पुराना पंखा लगाकर चैन की नींद सो रहे थे। तभी आधी रात होने पर, उफ, कितने मच्छर हैं यहाँ, चैन से सोने भी नहीं देते। ऊपर से इस गर्मी ने अलग ही कहर ढाया हुआ है। दिन में आग बरसता है और रात में तपन। क्या करूं कुछ समझ नहीं आता। तभी सुनीता को एक आइडिया आता है और वो इस घनघोर गर्मी से बचने के लिए फ्रिज में जाकर सो जाती है, जहाँ उसे तुरंत नींद आ जाती है और वो जोर जोर से खर्राटे लेने लगती है। तभी महेश घबराते हुए उठ जाता है। अरे ये डरावनी आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं भूत तो नहीं? जरा देखो तो। महेश सारा घर छान मारता है। तभी रसोई में पहुँचते ही उसे फ्रिज के अंदर से वही आवाज सुनाई देती है। वो डर से थर थर कांपते हुए बोलता है, कौन हो तुम? सामने आओ। मेरे फ्रिज के अंदर क्या कर रहे हो? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हूँ लोको जागर। तभी खर्राटे की आवाज और तेज हो जाती है, जिसे सुनकर महेश बहुत डर जाता है और अपनी माँ निरुपमा को बुलाता है। तू डर मत बेटा, अब भूत वूत कुछ नहीं होता। तू हॉरर फिल्में बहुत देखता है ना, इसीलिए किसी चूहे का चिचियाना भी तुझे भूत की आवाज लगता है। अगर ये भूत नहीं है तो कहीं कोई चोर तो नहीं जो हमारे घर में चोरी करने आया हो? क्या कहा? चोर? अरे कोई पकड़ो इस चोर को, कहीं ये मेरे सारे दहेज को चुरा कर ना ले जाए। अरे तू देख क्या रहा है नासपीटे, जाकर पकड़ इस चोर को। महेश घबराते हुए बोला, अरे आप पागल तो नहीं हो गई हैं माँ? अगर इस चोर के पास बंदूक हुआ तो अभी हम दोनों का राम नाम सत्य हो जाएगा। रुकिए, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। महेश पुलिस को बुलाता है। पुलिस आती है और फ्रिज के ऊपर जोर जोर से डंडा मारती है, जिससे फ्रिज के अंदर सो रही सुनीता की नींद खुल जाती है। अरे लगता है बाहर पुलिस आई है। इस फ्रिज में इतना अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में सो गई। अब मैं बाहर निकलकर सबको क्या जवाब दूंगी? मेरे लालची पति और सासू माँ तो मेरा खून पी जाएंगे। तभी सुनीता को एक आइडिया आता है और वो भूतनी बनने का नाटक करते हुए निरुपमा से बोलती है, ए बुढ़िया, मैं हूँ चुड़ैल सत्य सुंदरी। मुझसे जो भी झूठ बोलता है उसे मैं बना देती हूँ छछुंदरी। चल बता, तूने अपने बेटे की शादी में कितना दहेज लिया है? नहीं तो मैं तुझे और तेरे बेटे को जिंदा खा जाऊंगी। मैं सब बताती हूँ सत्य सुंदरी चुड़ैल, कृपया मुझे छछुंदरी मत बनाओ, नहीं तो भोले भाले लोगों की बेटियों से शादी में दहेज लेकर हम जो पैसा कमाते हैं उस धंधे पर ताला लग जाएगा। सुनीता के ब्लैकमेल करने पर निरुपमा बहुत डर जाती है और उसके पिता लल्लन से उसने और महेश ने जबरदस्ती कितना दहेज लिया था ये सब बातें वो उगल देती है। तभी पुलिस दहेज लेने के जुर्म में निरुपमा और महेश दोनों को पकड़कर जेल में डाल देती है और लल्लन को सारा पैसा वापस लौटा देती है। आखिरकार सुनीता दूसरी शादी कर हंसी खुशी रहने लगती है।